दिल्ली हिंसा का एक और वीडियो। दिल्ली हिंसा का आरोपी असलम गिरफ्तार। तमाम जो लोग हैं फिलहाल इस मामले में, तमाम जो आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। घायल जवान की जुबानी हिंसा की कहानी। था मस्जिद के सामने सी ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफी लोग खड़े थे पहले से भी, तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट। 14 गिरफ्तारियां की गई हैं। सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियो पड़ रहे हैं उन पर भी लगातार दिल्ली पुलिस की नजर है और उन तमाम वीडियोस की जांच की जा रही है और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं इस मामले में उनको भी आगे आने वाले समय में गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली हिंसा का जिम्मेदार कौन? और चलिए अब आपको दिखाते हैं जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार का एक वीडियो जो आज जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जब पुलिस अंसार को पेशी के लिए लेकर जा रही थी तो वो कैमरे के सामने पुष्पा वाले स्टाइल में नजर आया। तो देख सकते हैं ये वीडियो आपके सामने। जो फिल्म पुष्पा आई थी उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड नजर आए, लेकिन ये आप देख सकते हैं आरोपी इस तरह से पुष्पा का स्टाइल यहां पर मारता हुआ नजर आया। और चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जहांगीरपुरी में फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने पहुंच चुकी है। मस्जिद के गेट को खोलकर तमाम सबूत इकट्ठे किए गए हैं। सबूतों की फोटोग्राफी भी की गई है। फॉरेंसिक टीम मस्जिद के चारों ओर छत पर भी जांच के लिए पहुंच गई है। तो ये बड़ी जानकारी, मस्जिद के चारों तरफ टीम जांच कर रही है, छत पर भी पहुंच गई है टीम और लगातार जांच की जा रही है। तो जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंच चुकी है और हर एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, बारीकी से जांच यहां पर जारी है। जहांगीरपुरी में जहां पर हिंसा हुआ था, फॉरेंसिक टीम जो है वो देखिए पहुंच गई है फिलहाल मस्जिद पर। ये फिलहाल मस्जिद का मेन गेट है। आज मस्जिद का मेन गेट खुला है उस घटना के बाद। देखिए फॉरेंसिक टीम जो है वो उस तमाम जगह पर मुआयना कर रहे हैं, जो सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी भी आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में कि जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं और उन तमाम जगहों का नाप लिया जा रहा है, फोटोग्राफी ली जा रही है। तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम है, क्राइम ब्रांच की भी टीम है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो उन तमाम जगहों का मेजरमेंट कर रहे हैं जहां पर पत्थर पड़ा था और वो पत्थर कितने फोर्स से पड़ा इसकी फिलहाल समीक्षा की जाएगी। लेकिन तमाम जो सबूत है वो इकट्ठा किया जा रहा है और इकट्ठा वजह इसलिए किया जा रहा है कि तमाम जो सबूत हैं जिसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है, एफएसएल की जो टीम है, उन तमाम चीजों की तस्वीरें ले रही हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसके बाद इसकी गणना की जाएगी कि आखिर किस आधार पर और तमाम जब यहां से शोभा यात्रा इसी रास्ते से निकली तो जो पथराव किया गया उसके पीछे की वजह क्या थी, यहां पर जो पत्थर फेंके गए या यहां से जो पत्थर फेंके गए वहां क्या किस प्रकार की फिलहाल चीजें थी। देख भी सकते हैं कि तमाम फॉरेंसिक टीम है। फिलहाल ये दरवाजा जब शोभा यात्रा निकला था उसके बाद पथराव हुआ था तो बंद कर दिया गया था, लेकिन आज फॉरेंसिक टीम की जब यहां पर जांच के लिए पहुंची है तो इस दरवाजे को खोला गया है। जो वहां पर पत्थर पड़े हुए हैं उन तमाम पत्थरों की जांच की जाएगी। छत पर यानी कि जो फ्लोर्स हैं उन तमाम फ्लोर्स पर सबूत इकट्ठा किया गया है, फोटोग्राफी की गई है, छतों पर भी जाकर फोटोग्राफी की गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, तमाम जो सबूत हैं उनको फिलहाल लिया जा रहा है कि यहाँ पर जो पथराव हुआ है
तमाम जो चीजें फेंकी गई हैं वो फिलहाल क्या इसके पीछे की वजह है। हालांकि ये जो तमाम टीमें हैं वो फिलहाल समीक्षा करेंगी उन सबूतों का जो फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ मौके पर है और इन तमाम इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फिलहाल इन सबूत को इकट्ठा करने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और ये जांच की जाएगी कि आखिर जो पथराव हुआ शोभा यात्रा पर उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा है। मुख्य आरोपी अंसार और असलम को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। रोहिणी कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है और 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली हिंसा का एक और वीडियो। दिल्ली में शनिवार शाम को जहांगीरपुरी इलाके में बवाल का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पत्थर बरसाने वाले लड़कों के बीच एक शख्स फायरिंग करता हुआ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग के आरोप में एक आरोपी असलम को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये शख्स कोई और नहीं जो वीडियो में दिख रहा है वो असलम ही बताया जा रहा है। दिल्ली हिंसा का आरोपी असलम गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी थाने से तमाम आरोपियों को लेकर निकली। उन आरोपियों में से एक आरोपी असलम से न्यूज़ 18 ने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षाकर्मी आरोपियों को वैन में भरकर कोर्ट की तरफ लेकर गए। न्यूज़ 18 के कैमरे में दिल्ली हिंसा के तमाम आरोपी कैद हो गए। जिस वक्त असलम को दिल्ली पुलिस के जवान हिरासत में लेकर जा रहे थे, उस वक्त उसके परिजन पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर उनको बेकसूर बता रहे थे। ये देखिए तमाम जो लोग हैं फिलहाल इस मामले में, तमाम जो आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। हाँ ये देखिए असलम, हाँ बताओ असलम क्या हुआ, क्या हुआ था? हाँ ये देखिए तमाम जो आरोपी हैं ये तमाम जो आरोपी हैं पुलिस के वैन में तमाम जो आरोपी हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस फिलहाल जा रही है। ये देखिए ये आरोपी फिलहाल है। क्या नाम है? ओ भाई क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ये देखिए दिल्ली पुलिस तमाम आरोपियों को लेकर फिलहाल यहाँ से लेकर जा रही है और अब फिलहाल इन आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है और ये तमाम आरोपियों के परिजन हैं जो फिलहाल यहाँ पर थाने पर खड़े थे और फिलहाल अब जो दिल्ली पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें असलम भी FIR में था, उसको फिलहाल यहाँ से लेकर दिल्ली पुलिस अब गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम लोग पूछताछ कर भी रहे हैं और इस मामले में तमाम चीजें सामने निकल कर क्या आएंगी ये आने वाले समय में बताएगा। लेकिन साफ तौर से देखिए कि ये फिलहाल तमाम जो लोग हैं इनके परिजन थे, इनके भी बच्चे थे जिनको फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी CCTV फुटेज खंगाल के और तमाम जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे वो देखते हुए किया गया है। लेकिन फिलहाल मामला जांच का है, देखना होगा कि जांच में क्या चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन जो परिजन हैं वो परिजन लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे थे और ये कहे थे कि दिल्ली पुलिस ये बताए क्या उन तमाम लोगों को वो क्यों गिरफ्तार कर लाए। घायल जवान की जुबानी हिंसा की कहानी। दिल्ली में हुई हिंसा में करीब 10 लोग जख्मी हुए जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा के हाथ में गोली लगी है। उन्हीं जाबाज पुलिस के जवान के पास न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और उन्होंने शनिवार को हुई घटना की आंखों देखी कहानी बयां की। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में जो बहादुर पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर फायरिंग किए है उपद्रवियों ने, मेदालाल मीणा जो सब इंस्पेक्टर है वो हमारे साथ है बात करने के लिए। मीणा साहब, पूरा आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कैसे आपको ये बुलेट इंजरी लगी है? कल शोभा यात्रा में ड्यूटी थी और भी स्टाफ थे हमारे साथ। पहले दिन में कल 2 बार निकल चुकी थी शोभा यात्रा, 2 और थे प्रोसेस, वो शांति से निकले गए थे। जब ये तीसरा था मस्जिद के सामने C ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफ़ी लोग खड़े थे पहले से भी। तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था।
फिर वहाँ स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों पार्टियों को। जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी दूर हो गए थे, समझा दिया, शांति से हो गई थी। उसके बाद फिर हम आगे चले गए कुशल चौक पर। वो कुशल चौक पर फिर बाद में फिर दोबारा भीड़ आई, फिर उसने काफ़ी फिर पथराव करा। उसमें वो दूर दूर कर दिए थे ना, पब्लिक को भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी सी ब्लॉक के पास से, आप आगे साइड थे या पीछे साइड थे, और ये फायरिंग कैसे अचानक से आपको कब पता चला कि आपको गोली लग गई? नहीं, बाद में जो शांति हुई थी उसके बाद में गोली चली, दोबारा से आया ना पब्लिक। जब उसमें सामने की तरफ से थे सी ब्लॉक साइड से, उधर से गोली चली थी। 7-8 राउंड हो गए, लेकिन उसमें एक गोली मेरे को भी लग गई थी और किसी को गोली नहीं लगी। बाकी जो हमारे स्टाफ के थे 5-6 उनको भी लगी थी, इंजर्ड हुए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे इनके पास किस तरह के हथियार थे? आप मौके पे थे, जैसे बताया जा रहा है वहाँ पे कई पत्थर मिले हैं, शीशियां मिली हैं। हाँ, कांच की बोतलें थी, पत्थर थे और तलवार राड थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार समेत अब तक 14 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने एफआईआर में दंगा बवाल समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कैसे ये विवाद शुरू हुआ और कैसे इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, विवाद के वक्त वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, जानते हैं एक खास रिपोर्ट में। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली की जहांगीरपुरी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जैसे ही शाम को शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी, कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिए। पथराव धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पत्थरबाजी के बाद दंगाइयों ने तलवार भी लहराए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में एक आम नागरिक के साथ 8 कर्मी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, एक सब इंस्पेक्टर को दंगाइयों की गोली भी लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ये सबसे पहले जब शोभा यात्रा हो रही थी और जो वर्बल फिजिकल ऑल्टरकेशन और दंगा की स्थिति जब पैदा हुई है, चूंकि पुलिस साथ में थी, इसीलिए जो हमारे पुलिसकर्मी थे, इन्होंने ह्यूमन वॉल बनाकर दोनों ग्रुप को बिल्कुल अलग कर कर घंटों कंटेन करके रखा है। के गोले छोड़े हैं। वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी 7-8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स में से एक घायल हुआ है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों में भी दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अब फिलहाल सिचुएशन की अगर बात करें तो अंडर कंट्रोल है। फिलहाल आरएएफ की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और देखिए पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शनिवार रात को हिंसा के बाद से ही इलाके में नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की गई। आरोपियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए और दंगे की साजिश रचने वालों की जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें गठित कर दी है। दिल्ली पुलिस, आरएएफ की फोर्स, सीआरपीएफ की बटालियन, ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो फिलहाल जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उसके चारों तरफ के जो इलाके हैं उनको फिलहाल घेर लिया गया है पुलिस के द्वारा। जो मेन सड़क थी फिलहाल सी ब्लॉक की, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो फिलहाल आज रूट्स हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। इधर से फिलहाल तमाम जो गाड़ियां हैं वो नहीं आएंगी। यहां पर पुलिस की जो सुरक्षा है वो फिलहाल चाक चौबंद है। मौके पे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दरअसल जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास शाम को करीबन 5:30 बजे शोभा यात्रा पर अचानक पथराव हुआ। इसके बाद 2 गुटों में झड़प हो गई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ वाहनों में आग भी लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम भी इसकी चपेट में आ गई। अब ये नहीं कह सकता मैं कि कहाँ के थे, लेकिन आए सामने से सी ब्लॉक की साइड से। अचानक पथराव हुआ? अचानक पथराव हुआ। जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बारे में मुझे पता नहीं। मैं घर में था। पथराव पथराव कराया इन्होंने, मस्जिद के ऊपर पथराव कराया
मस्जिद पे वहाँ पर मूर्ति उड़ती फोटो मारी है, ठीक है। और जो हमारे हाँ पथराव मस्जिद से हुआ, वो पहले प्लानिंग से बैठे हुए थे अपनी पूरी। हाँ वहाँ पर पहले प्लानिंग थी, ठीक है। हमारी मूर्ति भी तोड़ी गई है। सर मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं ड्यूटी से आई, रैली मुड़ रही थी अंदर सिविलों में। उसके बाद यहाँ देखा तो हंगामा और था बहुत जबरदस्त। अंदर घुस के गाड़ी तोड़ के गए, नुकसान करके गए, औरतों पे चला के गए, चक्कू तलवारें, ठीक है ना, लेडीज। हाँ तलवार थी उनके पास, हो गई थी उनके पास। अरे ये सब लोग काम पे गए हुए थे हमारे हिंदू लोग, और गेट के अंदर घुस के बजाया, देखो गाड़ी तोड़ के गए। हमारे लोग अंदर गली में जाके तोड़ के आए, देखिए आप भी, सबकी गाड़ियां फेंक गए। कितनी की संख्या में थे वो लोग? 20-25 जने थे, एकदम भागे चले आए। हालांकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने मस्जिद की ओर पत्थर फेंके, श्री राम का नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो हम लोगों ने उनसे कुछ नहीं कहा, भाई अपनी इबादत कर रहा है करो, हमें क्या लेना देना। फिर उसमें से दो लड़के निकल के आए जवान से, और इसके ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे झंडे लगाए, नारे झंडा लगाया। तो हम लोगों ने उन्हें रोक कि भाई ये मस्जिद है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अगर इबादत करना, नारे लगाना लगाओ, हमारी कोई, हम नहीं आपको रोकेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया, उन लोगों ने लड़ाई पत्थर वगैरह, ये देखो ईंटें सारे यहाँ पड़े हुए। मस्जिद से सर कहाँ पत्थरबाजी, मस्जिद में नमाजी हैं, रोजेदार आदमी हैं, और भी तो पर्व निकलते हैं, दुर्गा निकलती है यहाँ से, गणपति निकलता है, सब बड़े प्यार से जाते सब कुछ। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। इस हिंसा में पुलिस ने 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच के बाद ही सच्चाई का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा के बाद दिल्ली से सटे यूपी के सभी जिलों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। शनिवार शाम को हिंसा के बाद से ही सीएम योगी ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं नोएडा और गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अब यूपी में पुलिस का पहरा सख्त हो गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। रात से ही लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अधिकारी अपील कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में शनिवार शाम को हिंसा के बाद से सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी जिलों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गयी। हमारे जो संवेदनशील जिले हैं उनको व्यक्तिगत तौर पे यहाँ से अधिकारियों के द्वारा बताया गया है, और आप अगर अपनी टीम को भेजेंगे तो देखेंगे कि सभी जगह लोग अलर्ट हैं और पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में हनुमान जयंती की यात्रा को देखते हुए पुलिस का मार्च पास्ट जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने के दौरान हुई हिंसा के बाद से गाजियाबाद भी अलर्ट पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके में, व्यस्तम चौराहा इसको कहा जाता है। यहीं से अभी कुछ देर बाद शोभा यात्रा भी निकलनी है। ऐसे में शासन और प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएससी का ट्रक यहाँ खड़ा हुआ है, साथ ही पूरे चौराहे पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही आपको नजर आएगी। आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है लोनी। ऐसे में यहाँ पर संवेदनशीलता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते ही शासन और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है, और पुलिस का बाहरी अमला भी यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी ना होने पाए, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। सभी चौराहों पर पुलिस की टीमें तैनात हैं। हालांकि गाजियाबाद का लोनी संवेदनशील इलाका है, ऐसे में पुलिस सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के बाद से नोएडा के सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद से लगातार आला अधिकारी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं, और आप देखेंगे आज यहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जानी है। ऐसे में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपीज और तमाम पुलिस फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ग्राउंड जीरो पर हैं। लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है शोभा यात्रा दलित प्रेरणा स्थल से निकलेगी और करीब करीब 10,000 लोगों की भीड़ रहेगी। और तस्वीरों में देखेंगे पुलिस गश्त कर रही है, फुट पेट्रोलिंग कर रही है। इसका मकसद यही है कि जो लोग हैं उनको समझाया जाए।
कान्हा की नगरी मथुरा में भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के जो आसपास के जिले हैं उनमें विशेष रूप से सतर्कता बरतन जो है रखने की बात कही गई है। आला अधिकारियों के निर्देश के बाद जो है तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। देहातों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं जाती है और वैसे भी हमारी पुलिस ये इंश्योर कर रही है काफ़ी टाइम से कि पुलिस की प्रेजेंस सेंसिटिव जगहों पे लगातार बनी रहती है, फुट पेट्रोलिंग के ज़रिए, फुट मार्च के ज़रिए, और त्योहारों में भी हमारे द्वारा ड्यूटीज़ लगाई गई हैं सभी धार्मिक स्थलों के आसपास। तो इसके एवज में हम ये कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी का प्लान फुल प्रूफ रहे और जनता में एक विश्वास का भाव भी रहे। तो आपके सिटीजन का कहना है कि विशेष रूप से जो इलाके हैं उनमें सतर्कता बरती जा रही है। यही नहीं, झांसी में भी पुलिस ने सभी चौराहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग हो रही है। झांसी में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम खड़े हैं इलाइट चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भारी पुलिस बल इलाइट चौराहे पर तैनात है। चप्पे चप्पे पे निगाह रखा हुआ है और हर आने जाने वाले की गतिविधि पर फिलहाल झांसी पुलिस की निगाह है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के झांसी में जो अलर्ट है वो साफ तौर से चौराहों पर, सार्वजनिक जगहों पर दिख रहा है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। वहीं बरेली में भी हनुमान जयंती के मौके पर पुलिस की तैयारी पूरी है। किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हो गई है। ये आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम चल रहे थे, अन्य भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम हैं। दिल्ली की घटना के बाद में पूरे जनपद में समस्त जनपद बरेली की पुलिस के द्वारा और रेंज के अन्य जनपदों की पुलिस के द्वारा भी हर जगह पे पेट्रोलिंग की जा रही है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से कोई अफवाह न फैले। फिलहाल यूपी में हनुमान जयंती को देखते हुए सभी जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हापुड़ में